हेलो गाइस, मेरा नाम रविशंकर वर्मा है और मैंने इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज में 27वीं रैंक प्राप्त की है। और मैं आज दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से मेरी जो स्ट्रेटजीज रही है इस एग्ज़ाम के लिए वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। गाइस, मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ और मेरी ग्रेजुएशन महाराजा कॉलेज जयपुर से एंड पोस्ट ग्रेजुएशन राजस्थान यूनिवर्सिटी से कंप्लीट हुई है। गाइस, मेरे घर की फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी बेहतर नहीं थी कि मैं कोई महंगी कोचिंग्स अफोर्ड कर पाता। इस वजह से मैंने सेल्फ प्रिपरेशन करना ही डिसाइड किया। और आज मैं अपनी जितने भी मैंने स्ट्रेटजीज प्रिपरेशन के लिए की थी वो सभी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ताकि जो स्टूडेंट सेल्फ प्रिपेयर करना चाहते हैं और महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते वो इस मेरी सिचुएशन से रिलेट कर पाएँ। शायद मेरी इस वीडियो के माध्यम से उन्हें IAS एग्ज़ाम्स के लिए कुछ बेनिफिट मिल सकें। इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज एग्ज़ाम UPSC हर साल कंडक्ट करवाता है और इसमें बेसिकली 6 पेपर्स होते हैं और ये 3 दिन तक रेगुलर चलते हैं। एक दिन में 2 पेपर्स कंडक्ट करवाए जाते हैं और पहले दिन सबसे पहले इंग्लिश का, उसके बाद में जनरल स्टडीज़ और उसके बाद में आने वाले 2 दिनों में स्टैटिस्टिक्स के ही पेपर्स होते हैं। गाइस, फर्स्ट पेपर जो हमारा इंग्लिश का है, अगर आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या स्कूलिंग के अंदर इंग्लिश काफ़ी बेहतर की है तो आपको अलग से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मेरी तरह एवरेज स्टूडेंट्स रहे हैं तो आप अगर डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर इंग्लिश वीडियोज़ देखते हैं, लाइक ओनली IAS के कई इंग्लिश वीडियोज आते हैं एंड अनअकैडमी, तो आप उन्हें प्रेफर कर सकते हैं और उनसे आपके इंग्लिश काफ़ी बेहतर हो सकती है और वो आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर में काफ़ी बेनिफिशियल रहते हैं। आप हिस्ट्री के लिए कृष्णा रेड्डी और पॉलिटी के लिए M लक्ष्मीकांत प्रेफर कर सकते हैं, सिंस मैंने भी वही प्रेफर की थी और मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल रही इस एग्ज़ाम्स के लिए। और अब अगर बात करें स्टैटिस्टिक्स के पेपर्स के लिए, तो हमारे पहले 2 पेपर्स होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें हमारा फर्स्ट पेपर जो होता है स्टैटिस्टिक्स का, वो बेसिकली हमारे कुछ पोर्शन में डिवाइड रहता है। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिकल मॉडल्स एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर। मैंने प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गुप्ता कपूर एंड VK रोहत की प्रेफर की थी, जो कि मेरे लिए काफ़ी बेहतर रही है। और अगर आप देखोगे पुराने पेपर्स तो आप पाओगे कि वहाँ पे जो अपने गुप्ता कपूर के जो सोल्ड एंड अनसोल्ड क्वेश्चंस हैं और जो VK रोहत के जो सोल्ड एंड अनसोल्ड क्वेश्चंस हैं वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए हैं पुराने पेपर्स में। अगर आप पेपर्स को ठीक तरीके से एनालाइज करोगे तो आप जान सकते हो। और उसके बाद में अगर आप न्यूमेरिकल एनालिसिस की बात करें तो मैंने इसके लिए H सक्सेना प्रेफर की थी। और इसके अलावा अपना इसके अंदर 4th पार्ट है कंप्यूटर के लिए मैंने कोई अलग से बुक प्रेफर नहीं की थी। मैंने इसके ऑनलाइन ही सर्च किया था, इसके हर टॉपिक को ऑनलाइन सर्च करके और फिर अपने नोट्स खुद प्रिपेयर किए थे। और मेरी पर्सनल सजेशन है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो सेल्फ हो तो आप अपने नोट्स प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो डे 1 से। सब नोट फॉर कंप्यूटर, स्टैटिस्टिक्स के सभी सब्जेक्ट्स के लिए और जनरल स्टडीज़ के लिए भी। अब बात करते हैं हमारे सेकेंड पेपर के, जो वो भी हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप ही होता है और उसके वो बेसिकली हमारे 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट लीनियर मॉडल, सेकंड एस्टिमेशन, थर्ड स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस एंड द 4th वन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। अगर आप लीनियर मॉडल की बात करें तो इसके लिए कोई अलग से मुझे कोई पर्टिकुलर बुक मिली नहीं और मैंने सिर्फ क्लास नोट्स ही प्रेफर किए थे, जो या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो नोट्स थे, जो वहाँ के पोस्ट ग्रेजुएशन के जो नोट्स थे, मैंने सिर्फ वही प्रेफर किए थे। इसके अलावा आते हैं एस्टिमेशन पर। एस्टिमेशन के लिए मैंने गुप्ता कपूर, VK रोहत की ही प्रेफर की थी और मेरे फ्रेंड्स थे तो उनसे मैंने नोट्स अरेंज किए थे। कुछ मेरे फ्रेंड्स थे IIT कानपुर में, तो मैंने उनसे भी हेल्प ली थी इसके लिए, एस्टिमेशन एंड हाइपोथेसिस के लिए। और इसके बाद में अगर मैं बात करूं ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के लिए, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के अलग आपको कहीं से कोई मटेरियल मिल नहीं सकता है। अगर आपको पढ़ना है तो आपको मेरा सजेशन है कि आप मोस्पी की वेबसाइट को प्रेफर करें। और इसके अलावा करंट में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में स्टडी ज़रूर करें। और अपने ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स में जो पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक्स दिए हुए हैं उन्हें एक बार ऑनलाइन सर्च ज़रूर करें। और सिंस हमारे इसके अंदर इंडेक्स नंबर भी दिया हुआ होता है और जो कि हमारे 3rd पेपर के अंदर भी काम आता है, तो आप इसे इस ऑब्जेक्टिव टाइप से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जो कि और फिर आपके 3rd पेपर में वो काफ़ी मदद करेगा। हमारा 3rd पेपर एंड 4th पेपर काफ़ी लेंथी होते हैं और इस पेपर्स के अंदर हमें स्ट्रेटजिकली काम करना पड़ता है। लाइक जैसे 3rd पेपर के अंदर हमें कंप्लीट, अगर आप
कर सकते हो तो कंप्लीट सिलेबस कवर करो, अगर नहीं कर सकते तो आप अगर दो पार्ट्स को या सैम्पलिंग या फिर इकोनोमेट्रिक्स या फिर टाइम सीरीज में से किन्हीं दो पार्ट्स को अगर कवर करते हो तो आपके लगभग 170 मार्क्स आप कवर कर लोगे उस एग्ज़ाम में। अब हम बात करते हैं स्टडी मटेरियल के बारे में। सैम्पलिंग के लिए मैंने IIT कानपुर के प्रोफेसर सलभ हैं, मैंने उनके नोट्स प्रेफर किए थे जो कि NPTEL वेबसाइट पे इजीली अवेलेबल है, उनके वीडियो लेक्चर्स एंड PDF नोट्स दोनों। और इसके अलावा मैंने अपने क्लास नोट्स जो कि ही प्रेफर किए थे सैम्पलिंग के लिए। इसके बाद आते हैं हम इकोनोमेट्रिक्स के लिए। इकोनोमेट्रिक्स के लिए भी मैंने प्रोफेसर सलभ जो कि IIT कानपुर में प्रोफेसर हैं, मैंने उनके नोट्स ही प्रेफर किए थे। और इसके अलावा मैंने गुजराती बुक है तो वो काफ़ी बेटर है। इकोनोमेट्रिक्स अगर आप करना चाहते हो तो आप वहाँ से कंसेप्ट काफ़ी बेटर समझ सकते हो और वहाँ से कई क्वेश्चंस आपको इजीली मिल जाएंगे। इसके बाद आता है हमारा टाइम सीरीज़। टाइम सीरीज़ मैंने इतना प्रिपेयर किया नहीं, टाइम सीरीज़ के लिए मैंने सिर्फ गुप्ता कपूर ही प्रेफर की थी और उसके अंदर मेरा इंडेक्स नंबर एंड डिमांड एंड सप्लाई चैप्टर वो भी उसी सेम बुक से कवर हो रहा था। इस वजह से मैंने कोई और बुक प्रेफर की नहीं, सिंस सिलेबस काफ़ी लंबा था और मैं सब कुछ कवर नहीं कर सकता था। इस वजह से मैंने सैम्पलिंग एंड इकोनोमेट्रिक्स पर ही ज़्यादा फोकस किया है इस एग्ज़ाम में। गाइस, फोर्थ पेपर में मैंने वाइटल एंड मल्टीवेरिएट चूज़ किया था। मल्टीवेरिएट के लिए मैंने विशरन एंडरसन की बुक एंड इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी के नोट प्रेफर किए थे। और अगर आप देखोगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के नोट्स से आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे और वो काफ़ी बेहतर है। अगर आप मल्टीवेरिएट चूज़ कर रहे हो एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट फोर्थ पेपर में तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के नोट्स काफ़ी आप प्रेफर कर सकते हो। इसके अलावा वाइटल के लिए मैंने गुप्ता कपूर ही प्रेफर की थी। मेरे पास इसके अलावा और कोई मटेरियल था नहीं और प्रीवियस पेपर के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस वहीं से ही आ रहे थे, लेकिन इस बार थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ और कई सारे क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस भी आए हैं। सो गाइस, जो भी मैंने नोट्स एंड बुक्स प्रेफर की थी वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। इसके बाद मैं आपके साथ अपनी स्ट्रेटजी शेयर करना चाहता हूँ, मैंने किस तरह इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया एंड कितने आवर्स इसके लिए दिए। मैं कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं हूँ और मुझे इसके एग्ज़ाम क्रैक करने में 5 अटैम्प्ट लगे हैं, तो जो स्टूडेंट एवरेज है मेरी तरह वो इससे रिलेट कर पाएंगे। और अगर कोई स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है, एवरेज स्टूडेंट है जिन्हें समझने में दिक्कत काफ़ी प्रॉब्लम होती है और काफ़ी टॉपिक काफ़ी लेट समझ आते हैं, तो मेरे लिए सजेशन यही है कि आप कोचिंग कर लें। अगर आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर बेहतर है आप डिसिप्लिन के तहत अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। और मेरा पर्सनल सजेशन है जनरल स्टडीज़ को डे 1 से ही प्रिपेयर करना स्टार्ट करें, क्योंकि मेरे कई फ्रेंड्स हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है स्टैटिस्टिक्स के सभी पेपर्स में, लेकिन वो जनरल स्टडीज़ के अंदर 1 या 2 मार्क्स से हमेशा रह जा रहे हैं। तो बेटर है आप फर्स्ट डे से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। अगर आप प्रिपरेशन करना सोच लिया, अगर प्रिपरेशन करनी है तो फर्स्ट डे से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें जनरल स्टडीज़ के लिए भी, स्टैटिस्टिक्स के साथ में। भले ही दिन में 1 या 2 घंटे ही पढ़ें। और जैसा कि मैंने बताया स्टडी IQ, अनअकैडमी एंड ओनली IAS, अगर आप उन्हें सुनते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। अगर आप द हिंदू पढ़ते हैं या फिर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेंगे जनरल स्टडीज़ के पेपर को क्लियर करने के लिए। सो गाइज़, ये थी मेरी स्ट्रेटजी इस एग्ज़ाम के लिए। अगर आप भी इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं देन आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस एग्जामिनेशन।